एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आप सभी के सामने एक बिल्कुल ही नए सेशन के साथ मैं आ चुका हूं और आज के सेशन में भी हम क्लास 11th की मैथ्स को आगे बढ़ाएंगे। और आज के सेशन का टारगेट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और उसके बेसिस पे वो एग्जांपल्स जो हम करेंगे। आज से पहले यानी कि इस वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको सेट का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं और इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारे सेट थ्योरी पे सेकंड चैप्टर है। टॉपिक ऑलरेडी यहां पे क्लियर है आपको और ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप एक्सेस कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com। तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स का मतलब यह होता है कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। और किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहले तरीकों को कहते हैं हम रोस्टर या टैबुलर फॉर्म। दोनों नाम सिनोनिमस है, सेम है। रोस्टर यूज कर लो या टैबुलर फॉर्म यूज कर लो, सेम बात है। लेकिन जो सबसे ज्यादा बार यूज होगा वो रोस्टर नाम यूज होता है। टैबुलर फॉर्म कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जो दूसरा तरीका है सेट को रिप्रेजेंट करवाने का वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों तरीके होते हैं आपको किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करवाने के। या तो रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करवाइए या तो आप सेट बिल्डर फॉर्म से रिप्रेजेंट करवाइए। अब बात आती है कि ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है और ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म का डेफिनेशन क्या है उसको पहले सुकून से पढ़ते हैं। आपका काम यह होना चाहिए यहां पे कि आप पहले मुझसे सीख लें, फिर वीडियो को पॉज करके आप यहां पे जितनी भी चीजें रहती हैं, चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, आप एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए जहां पे आप उन चीजों को लिखते चलिए। बहुत ही बेहतरीन आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और साथ में जो क्वेश्चंस मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं उसकी भी आपको एक सीक्वेंसिंग मिल जाएगी। बढ़िया सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए तैयार हो जाएगा। बस आपको उसको एग्जाम से पहले और दौरान प्रैक्टिस के सॉल्व करना है, आपके नंबर बहुत ही बेहतरीन आएंगे। चलिए तो क्वेश्चन को, डेफिनेशन को पढ़ते हैं रोस्टर फॉर्म के। तो रोस्टर फॉर्म का डेफिनेशन है, इन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट्स आर रिटन इनसाइड क्लोज्ड ब्रेसेस एंड कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन ये कहता है कि जब आप एक सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको ये बात मैंने पिछली वीडियो में सिखाई थी कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ऐसे वाले ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है, क्लोज्ड ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल होता है। तो रोस्टर फॉर्म के लिए भी हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर हम एलिमेंट्स को डालेंगे। और जब एलिमेंट्स को हम डालेंगे अंदर तो एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। इतना ही है डेफिनेशन। एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि हमने कल एक सेट पढ़ा था पिछली वीडियो में वॉवेल्स का। किसका सेट? वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें आपको याद होगा कि वॉवेल्स इन इंग्लिश के केस में मैंने बोला था, मान लो सेट का नाम कैपिटल वी दे दो तो कौन कौन एलिमेंट है? ए है, फिर उसको कॉमा से सेपरेट किया, ई, फिर कौन आई, फिर कौन ओ, फिर कौन यू। तो ये आपके पास वॉवेल का एक सेट होता है जो आप अपने एग्जाम में यूज करते हैं। एग्जाम बोल रहा हूं, अपने कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं। इस सेट में आप देख सकते हो कि मैंने सेट को रिप्रेजेंट करवाने के लिए ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है और उसके अंदर मैंने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डाला है। ऑब्जेक्ट है ए, ई, आई, ओ, यू, तो मैंने वो सभी ऑब्जेक्ट को डाल दिया और उनको सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा का इस्तेमाल कर लिया। कुछ एग्जांपल्स इस पे देख लीजिए जिससे कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। तो आपको उन सभी इवन पॉजिटिव नंबर का सेट बनाना है जो कि 7 से छोटे हैं। तो डेफिनेशन क्या है सुनिए भैया, आपको वो नंबर चाहिए जो नंबर कैसे होने चाहिए? इवन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए। तो पहले उन नंबर्स को ढूंढ लेते हैं। तो यार पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़े हैं, इवन है यानी कि 2 के टेबल में है और 7 से छोटे हैं। तो इसका मतलब 2 हो गया, फिर आपके पास 4 हो गया, फिर आपके पास 6 हो गया। यही 3 ऐसे नंबर हैं जो कि इवन है, जो कि पॉजिटिव है और जो कि 7 से छोटे हैं। तो बस हम क्या करेंगे, इनको हम सेट दिखाना चाहते हैं तो सेट को रिप्रेजेंट कर दो मान लो कैपिटल ए से। तो इसके नंबर एलिमेंट्स को कैसे दिखाएंगे? ये 2 हो गया, कॉमा 4 हो गया, कॉमा 6 हो गया और
ये ब्रेसेस आपके क्लोज हो गए और हमने हमारे सेट को ऐसे दिखा दिया। तो ये तरीका होता है किसी भी सेट को दिखाने का, आप अगर रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। चलिए और एग्जांपल्स हैं उनको भी फॉलो अप कर लेते हैं हम, जैसे कि ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। आपको उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि आपके 42 को क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि 42 को डिवाइड कौन कौन करता है। तो चलो देख लेते हैं। अगर हम बात करें 42 को डिवाइड करने वाले नंबर्स की, यानी कि उसके फैक्टर्स की, तो 1 है जो कि 42 को डिवाइड कर देता है, 2 है वो भी 42 को डिवाइड कर देगा, 3 जो है वो भी 42 को डिवाइड कर देगा, एंड आई थिंक 4 भी करेगा क्या, नहीं 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा इसको डिवाइड, 7 कर देगा इसको डिवाइड, 7 के बाद 8 9 10 11 12 और 13 नहीं करेगा, क्या 14 करेगा, हां बिल्कुल हमारा 14 भी डिवाइड कर देगा, 14 के बाद 15 16 17 18 19 21 भी हमारे 42 को डिवाइड कर देगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है सर। एक और नंबर है 42, खुद 42 को आपको डिवाइड कर देगा। तो इस तरीके से वो सारे नंबर्स हमको मिल गए जो कि 42 को डिवाइड करेंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 7 है, देन आपके पास 14 है, 14 3 42, फिर 21 है और फिर आपके पास फाइनली 42 है। तो मान लो इस सेट को आप B से दिखाते हैं, कैपिटल लेटर्स का आप इस्तेमाल करते हैं, तो एलिमेंट्स को कैसे दिखाएंगे, 1 हो गया, कॉमा के बाद 2, कॉमा के बाद 3, इसके बाद आपने दिखा दिया 6 को, देन अगेन कॉमा लगाया 7, कॉमा लगाया 8, अरे 8 तो है ही नहीं तो 8 क्यों डाला, कॉमा 7 के बाद आपके पास 14, 14 के बाद 21 एंड 21 के बाद फाइनली आपके पास आ चुका है 42। ये है आपके पास वो सेट जो कि नेचुरल नंबर का है और 42 को डिवाइड करता है। और हमने इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज किया है, तो हमने इसमें रोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन यूज किया है। रोस्टर फॉर्म की जगह आप दूसरा नाम यूज कर सकते हैं, कौन सा, टैबुलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पे यूज किया है। चलिए आई होप आपको रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और भी डिस्कशन इस पे देख लेते हैं जरा, और क्या क्या बातें हो सकती हैं। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि आपके रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। भैया आप रोस्टर फॉर्म में जब एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उन एलिमेंट्स का क्या ऑर्डर होता है वो से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि इसी ये वाले सेट को देख लो, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, इसका सेट हमारे पास था B और हमने इसमें लिखा था 1, फिर 2, फिर 3, फिर हमने डाल दिया था शायद 6, फिर डाल दिया था 7, फिर डाल दिया था हमने कितना 14, फिर हमने 21 डाला था और फिर हमने शायद 42 डाला था। यही एलिमेंट्स थे, आई होप कि यही थे, कुछ गलती हो गई हो तो आप उसको देख लेना। तो मान लो अब इसमें हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। ऑर्डर कैसे चेंज कर दिया, तो मान लो हमने इसमें ऐसा लिख दिया 6 7 2 3 1 और फिर हमने 14, फिर 21, फिर 42 डाल दिया। तो यहां पे देखो हमने ऑर्डर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। भले ही आपने एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दिया है पर ये सेट और ये सेट सेम रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रोस्टर फॉर्म में किस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को लिखते हैं ये इमैटेरियल है, यानी कि कोई भी काम का नहीं है। चलिए तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हाइल रिप्रेजेंटिंग अ सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। इसका मतलब यह है कि अगर आप एलिमेंट्स को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म के अंदर तो उनको रिपीट नहीं करते हैं। एग्जांपल देखिए, The set of all letters forming the word school। आपको उन सभी लेटर्स का सेट बनाना है जो कि वर्ड स्कूल को फॉर्म करता है। तो वर्ड स्कूल में कौन कौन से लेटर है, मान लो इस सेट को मैं C बोल देता हूं तो इसमें कौन कौन से लेटर है, आप बोलोगे सर एक S है, फिर कौन है, फिर C है, फिर कौन है, फिर H है, फिर कौन है, फिर O है, अरे सर एक और O है, लेकिन क्या हो जाएगा, O 2 बार रिपीट हो जाएंगे। इसीलिए हमने यहां पे ऑलरेडी पॉइंट दिया है कि आपके रोस्टर फॉर्म के अंदर आप लेटर्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो SCHO कर दिया, दूसरा O लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक L लिखेंगे और आपका सेट जो है बन के तैयार है रोस्टर फॉर्म में या टैबुलर फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में आप सेट को कैसे दिखाते हैं। पहला डेफिनेशन ये कि ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। एग्जांपलों को भी थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगली चीज की बात कर लेते हैं। अब बात आती है कि रोस्टर फॉर्म तो हो गया, डेफिनेशन भी हो गया और हमारे एग्जांपल्स भी क्लियर
है। अब दूसरा फॉर्म जो था सेट बिल्डर फॉर्म, ये क्या होता है? तो चलिए इस पे बात कर लेते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possesses one common property, so to represent the set in set builder form we only mention the common property and we do not write element individually। सुनिएगा ध्यान से, इसमें मैंने क्या बातें लिखी हैं, आप भी वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में एग्जैक्टली लिख लीजिए। सुनिए, इस स्टेटमेंट में यह बोला गया है कि अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में एक सेट को दिखाना है तो आपको क्या करना है, आपको उसके एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। जैसे कि अभी तक हमने ये एग्जांपल देख लो या ये वाला एग्जांपल देख लो, इसमें हम सेट के एलिमेंट्स को लिखते थे। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, भैया एलिमेंट को मत लिखो। तो क्या करो, अरे भैया अलग अलग जो एलिमेंट होंगे उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तो एलिमेंट लिखने की जगह क्या करो, आप उस कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दो। और जब आप ऐसा करते हो तो आप सेट बिल्डर फॉर्म को फॉर्म कर लेते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको समझ में आएगा। द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, आपको बोला गया कि भैया आपको वो सेट बनाना है जो कि कंटेन करना चाहिए वॉवेल्स जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो आपने बोल दिया ब्रेसेस के अंदर ए ई आई ओ यू, ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म हो गया। इसके अंदर हमने एलिमेंट्स को लिस्ट आउट किया, हमने एलिमेंट्स को लिखा। वहीं पे सेट बिल्डर फॉर्म ये बोलता है कि एलिमेंट को मत लिखो, क्या लिखो, प्रॉपर्टी को लिखो। तो प्रॉपर्टी क्या है इन एलिमेंट्स की, तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये वॉवेल है, किसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में। इसीलिए नीचे मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से लिखा है कि ये जो सेट V है वो इक्वल टू है, सेट के लिए ब्रेसेस लगाया, ब्रेसेस ओपन किया, ब्रेसेस बंद किया, और प्रॉपर्टी को लिखने का तरीका बहुत कमाल का है, उसको सीख लीजिए। X सच दैट X इज अ सेट बिल्डर फॉर्म वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। कहने का मतलब ये है कि भैया जो आपका V सेट है उसको मैंने क्या लिख दिया कि उसका एलिमेंट मान लो X है। एलिमेंट क्या है, मान लो X है। हमको नहीं मालूम X की जगह क्या आएगा, अभी नहीं मालूम, हम प्रॉपर्टी लिख देंगे कि X है और X क्या है, X इज अ वॉवेल। क्या लिख देंगे हम, X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे ही हमने ये लिख दिया, यानी कि यहां पे हमने क्या किया, हमने न सेट के एलिमेंट्स को लिखा, ना हमने सेट को एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया, कुछ भी टेंशन नहीं, हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख मारी कि भैया V जो है एक X है और X क्या है, वॉवेल है इंग्लिश अल्फाबेट में। और इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से वॉवेल होते हैं वो आप जानते हैं, वो ए ई आई ओ यू होते हैं। तो हम उसको लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो उसको रोस्टर फॉर्म में फिर कन्वर्ट कर लो। तो ये जो फॉर्म है ना जहां पे हम सिर्फ प्रॉपर्टी लिखते हैं उसको आप बुलाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बुलाते हैं आप उसको बुलाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यही होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सिर्फ एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखना है, आपको यहां पे एलिमेंट्स को नहीं लिखना है। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा कि भैया सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखते हैं और आपके रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ही लिख देते हैं। और प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि उसके सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं है कि कोई एक एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा पर हमको लग रहा है कि 2-3 एलिमेंट तो कर रहे हैं तो सिर्फ लिख दो, ऐसा नहीं, सारे के सारे एलिमेंट आपके सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलिए, तो ये सिंपल था डेफिनेशन सेट बिल्डर फॉर्म का। अभी और एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। अब अच्छा, इसमें एक और चीज छोटी सी सीख लीजिए। जब आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा आपका लिखने का तरीका ये होता है X सच दैट। ये जो सिंबल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट। क्या होता है इस सिंबल का मतलब, इस सिंबल का मतलब होता है सच दैट। हमेशा याद रखना, ये सिंबल स्टैंड्स फॉर सच दैट। और जब भी अपन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे X सच दैट। सच दैट की जगह ये सिंबल डाल दिया, X इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी ध्यान रखिए क्योंकि आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट पे मिलेंगे। चलिए, तो यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म भी क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जो कि सेट बिल्डर फॉर्म पे बेस्ड है। यहां पे आपको एग्जांपल दिया गया है सेट ऑफ ऑल नंबर्स व्हिच डिवाइड 42। भैया आपको उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 42 को डिवाइड करता है। इसके लिए क्या करोगे तो सुनो, इसके लिए आपको एक तो वो आपका रोस्टर फॉर्म है वो आप जानते हैं, पर रोस्टर फॉर्म की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे ठीक है, हम लिख देंगे सेट को, मान लो सेट को अपन ए बोल देते तो हम बोल देंगे a इज इक्वल टू एक्स। क्या लिख देंगे हम, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर,
x इज अ नेचुरल नंबर, और ये क्या है, नेचुरल नंबर तो है, किसको डिवाइड करता है, which divides 42, तो x such that x is a natural number which divides 42, तो हमने ऐसे लिख दिया। यानी कि हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी को मेंशन किया जो कि एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं, हमने एलिमेंट्स को मेंशन नहीं किया। यही डिफरेंस है आपका सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म के बीच में। चलो, तो यहां पे एग्जांपल होता है खत्म, और इस एग्जांपल के बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल पॉजिटिव नंबर व्हिच आर लेस देन 10। भैया आपको इवन नेचुरल पॉजिटिव नंबर का सेट बनाना है जो कि 10 से छोटे हैं। अब ऐसा करते हैं ना, इस क्वेश्चन में हम सेट बिल्डर फॉर्म से भी लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म से भी लिखते हैं। पहले रोस्टर फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म से पहले आपको एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो आपको कौन से एलिमेंट्स चाहिए, तो वो एलिमेंट्स चाहिए जो कि इवन होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और 10 से छोटे होने चाहिए। तो 10 से छोटे नंबर इवन, पॉजिटिव और नेचुरल, तो मेरे हिसाब से 2 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, बात खत्म। ये वो 4 नंबर हैं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, मान लो सेट का नाम अपन ने बी रख दिया, तो ऐसे ब्रेसेस बनाएंगे, एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देंगे, 2 4 6 8, आपका रोस्टर फॉर्म यहां पे बनके तैयार हो चुका है। इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वहीं पे अगर आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो आप लिख दोगे कि जो आपका सेट बी है वो क्या है, वो है x सच दैट x इज अ, ये जो पूरी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आप यहां पे छाप दीजिए, x सच दैट x इज अ नेचुरल इवन, इवन है ना, हाँ तो इवन से स्टार्ट करेंगे, x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल पॉजिटिव नंबर, इवन नेचुरल पॉजिटिव नंबर, क्या है भाई, पॉजिटिव नंबर विच इज लेस देन 8, विच आर है तो विच आर लेस देन 10, नॉट 8, लेस देन 10। तो आपको ऐसे प्रॉपर्टी को दिखा देना है। तो यहां पे भी आपने क्या किया, आपने प्रॉपर्टी लिखी, एलिमेंट नहीं लिखी। ये हो गया आपके पास कौन सा फॉर्म, ये हो गया आपके पास रोस्टर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपके पास हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो बस इतना ध्यान रखना है कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या डिफरेंस है और कैसे आप उनको यहां पे दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर है, कहीं पे कुछ ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज आपकी आती है एक समरी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे बेस्ड है। क्या है समरी, तो सुनिएगा। जब आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को देखते हैं तो आप जानते हैं कि 2 ही रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म और दूसरा होता है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म ये कहता है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स लिस्ट करते हैं हम किसमें, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में। दूसरी प्रॉपर्टी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इमैटेरियल, भैया किस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को डालते हो ये इमैटेरियल है, ये कोई काम का नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स आर नेवर रिपीटेड, एलिमेंट्स को आप कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। ये है आपके पास रोस्टर या टैबुलर फॉर्म की प्रॉपर्टी। अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म की प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक ही आता है, ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द एलिमेंट इनसाइड द सेट इज मेंशन्ड, यानी कि जो प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की जो कि सेट के अंदर है उसको लिखते हैं हम, एलिमेंट्स को नहीं लिखते। अब एलिमेंट्स को लिखेंगे नहीं तो ऑर्डर और रिपीटेशन की बात तो आएगी नहीं, क्योंकि हमने क्या लिखा, हमने सिर्फ प्रॉपर्टी को लिखी। यहां पे जो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट खत्म होता है, और कॉन्सेप्ट के बाद बात आती है एग्जांपल्स की। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म के जो कि आपकी एनसीईआरटी से भी लिए गए हैं और कुछ और सेपरेट बुक से लिए गए हैं। तो फटाफट उन एग्जांपल्स को हम यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन से शुरुआत हम कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपको इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है, वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी गई है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, और इसको आपको 0 के बराबर रखना है। इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लगाते हैं। ये हो गया आपके पास x स्क्वायर, x की जगह आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेसिक प्रोसेस है इतना। तो इन दोनों में से आप x को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा आपके पास x प्लस 2। यहां पे आप दोनों में से माइनस को कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2, ये आपके पास 0 के बराबर हो गया। यहां से x प्लस 2, यहां से x प्लस 2, दोनों जगह से आप x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए। हमने ले लिया, क्या बचा हमारे पास, एक ब्रैकेट के बचा, अंदर
अंदर x, फिर बीच में आया माइनस, फिर यहां पे बचा 1 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो दो तरीके होते हैं। पहला x प्लस 2 को आप 0 के बराबर रख दीजिए और दूसरा x माइनस 1 को आप 0 के बराबर रख दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी -2 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो आपने x की दोनों ही वैल्यू निकाल ली, एक वैल्यू -2 है, एक वैल्यू 1 है। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो मान लो एक सेट का नाम आपने रख दिया a और इसमें एलिमेंट्स क्या आएंगे? एक एलिमेंट है -2, दूसरा एलिमेंट है 1। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को हम लिखते हैं तो हमने लिख दिया -2, 1 और ऐसा लिखते ही हमारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस रोस्टर फॉर्म को समझाने की एक कोशिश थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। अब आपसे यहां पे ऑलरेडी ये जो फॉर्म यहां पे आप देख सकते हो, ये कौन सा फॉर्म है? तो ये आपके पास एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म देने के बाद आपसे डिमांड की जा रही है कि आप रोस्टर फॉर्म में आंसर करिए। सेट बिल्डर फॉर्म में यह बोला गया है कि आपका जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है एक पॉजिटिव इंटीजर है और जब उसका होल स्क्वायर करते हो तो 40 से छोटा आता है। तो इतना हमको समझ में आ गया कि x कौन है? x तो एक इंटीजर है, वो भी कौन सा? पॉजिटिव वाला, और उनका होल स्क्वायर करने से 40 से छोटा आना चाहिए। तो हम x की अलग अलग वैल्यूज देखते हैं। जैसे कि हमने x की सबसे पहली वैल्यू देखी 1, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए 0 से तो शुरू नहीं हो सकता। और भी वैल्यू हो सकती है हमारे पास 2, और हो सकता है हमारे पास 3, फिर हो जाएगा हमारे पास 4, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा हमारे पास यहां पे 7। तो हमारे पास ये अलग अलग वैल्यूज हैं किसकी? इंटीजर की। अब हमको ये भी देखना है कि इनका होल स्क्वायर 40 से कम है या नहीं। तो जब आप यहां पे 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा जो कि 40 से छोटा है। इसका मतलब ये एलिमेंट चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि हम अगर सेट का नाम b दे दे तो इस सेट b में पहला एलिमेंट कौन सा आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। हमने एक कॉमा लगा दिया। यहां पे आपके पास 2 है, अगर आप 2 का होल स्क्वायर करेंगे आपको 4 मिलेगा। 4 भी 40 से छोटा है, इसका मतलब इस सेट के अंदर 2 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। फिर अगला एलिमेंट 3 है, तो आप अगर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 मिलेगा। 9 जो है वो भी 40 से छोटा है, यानी कि सेट के अंदर आपके पास 3 वाला एलिमेंट भी हो जाएगा। गलती से 9 को मत डाल देना भैया, हमें होल स्क्वायर को नहीं डालना है, हमें वो एलिमेंट डालना है जिसका होल स्क्वायर 40 से छोटा है। फिर आप बात करेंगे 4 की। अगर 4 का यहां पे आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 16 और 16 भी 40 से छोटा है। इसका मतलब 4 जो है वो भी आपके सेट के एलिमेंट में आ जाएगा। 4 के बाद बात आती है 5 की। अगर 5 का यहां पे स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 25। 25 भी 40 से छोटा है, इसका मतलब आपके सेट में 5 भी यहां पे आ जाएगा। फिर बात आती है 6 की, तो 6 का भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए। 6 का होल स्क्वायर आपको 36 मिलेगा। 36 भी आपके पास 40 से छोटा है, यानी कि आपके पास एक एलिमेंट 6 भी आ गया। अब बात आती है कि भैया 7 आएगा कि नहीं आएगा, तो चेक कर लेते हैं। अगर बात 7 की करोगे आप तो 7 का होल स्क्वायर हो जाता है आपके पास, अरे सर होल स्क्वायर के लिए सिंबल आप यूज करते हैं 2 का, आपने यूज कर लिया 4 का, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा। 7 का होल स्क्वायर आपके पास होता है 49। और क्या 49 40 से छोटा है? बिल्कुल भी नहीं, 49 40 से छोटा नहीं है, वो 40 से बड़ा है। इसका मतलब 7 आपके सेट के अंदर नहीं आएगा और 7 के बाद के एलिमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। भाई 7 का होल स्क्वायर 40 से छोटा है तो उसके नीचे के एलिमेंट्स का होल स्क्वायर तो डेफिनेटली 40 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब 6 तक ही गाड़ी रुक जाएगी, 6 के अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये जो सेट है इसको हमने रोस्टर फॉर्म में यहां पे लिख दिया। क्यों ये रोस्टर फॉर्म में है? तो इसके अंदर हमने सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करा है और सारे एलिमेंट्स को हमने लिखा है। चलिए, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है और सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन के बाद सेकंड के बाद हम बारी आ जाती है किधर की? एग्जांपल नंबर 3 की। तो ये रहा आपके पास एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 3 के अंदर आपको एक सेट जो कि है रोस्टर फॉर्म में दिया गया है और आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
चलिए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्या है सेट के अंदर के एलिमेंट्स? तो अंदर के एलिमेंट्स है आपके पास 1 4 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है, और ये ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेट कभी खत्म नहीं हो रहा है, ये हमेशा कंटिन्यू है, क्योंकि इसीलिए मैंने डॉट 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 बनाए हैं। जैसे याद होगा ना, नेचुरल नंबर के सेट में भी मैंने डॉट 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 बना देता था, क्योंकि वो सेट कभी भी खत्म नहीं होती थी। सिमिलरली इस सेट के अंदर भी मैंने डॉट 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 बनाया है, यानी कि ये सेट भी खत्म नहीं हो रहा है। फिलहाल ये तो हमारा रोस्टर फॉर्म है, हमको चाहिए सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर इस सेट के एलिमेंट्स को देखूं, जैसे कि पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 हमें कब मिलता है? जब मैं 1 का होल स्क्वायर करता हूं। अगला एलिमेंट 4 है, 4 मुझे कब मिलता है? जब मैं 2 का होल स्क्वायर करता हूं। अगला एलिमेंट 9 है, 9 मुझे तब मिलता है जब मैं 3 का होल स्क्वायर करूंगा। फिर 16 है, 16 मुझे तब मिलेगा जब मैं 4 का होल स्क्वायर करूंगा। फिर मेरे पास 25 है, 25 मुझे तब मिलेगा जब मैं 5 का होल स्क्वायर करूंगा। और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता चला जा रहा है, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है वो आपके काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर हैं। अगर मैं आगे के एलिमेंट्स लिखना चाहूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 तक 5 तक पहुंच गया हूं। अगला एलिमेंट होगा 6 का होल स्क्वायर 36, वो भी हमारे सेट के अंदर आएगा। एक और एलिमेंट होगा अगला 7, उसका होल स्क्वायर करूंगा तो 49, वो भी मेरे सेट के अंदर आएगा। तो ये सारे एलिमेंट्स ही आपके सेट के अंदर आ रहे हैं जो कि नेचुरल नंबर के होल स्क्वायर हैं। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो प्रॉपर्टी हमने देखी, हमको इस प्रॉपर्टी को इसके अंदर डालना है। तो देखिएगा मैं कैसे प्रॉपर्टी को लिखूंगा। सेट का नाम ए है, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू एक्स, और x कैसा है? x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। x इज इक्वल टू क्या हो गया? एन स्क्वायर। अरे ये n कौन आ गया? तो n है आपके नेचुरल नंबर, तो मैं क्या लिख दूंगा? x इज सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और यहां पे x क्या हो गया? मेरा नेचुरल नंबर हो गया। ऐसे मैं क्लोज कर दूंगा। अरे सर आपने तो कुछ लिखा ही नहीं, आपने सारी बातें इतनी छोटे में कह दी। बिल्कुल कह दी। कैसे? तो देखो, मैंने बोला सेट ए का एलिमेंट है x, x क्या है? n स्क्वायर है, और n कौन है? अरे एक छोटी सी गलती हो गई, यहां पे n लिखना चाहिए, और n जो है वो मेरा नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो n की क्या क्या वैल्यूज आएंगी? n की वैल्यू 1 आएगी, फिर n की वैल्यू 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। देखो ऐसे ये कंटिन्यू होगा। और मेरा एलिमेंट क्या है? मेरा एलिमेंट है x, और x क्या है? x है n स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर करूंगा 1 मिलेगा, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करूंगा 9 मिलेगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। तो एलिमेंट्स मुझे मिलते जा रहे हैं। ये सारे मेरे सेट के ही एलिमेंट है, बस मेरा लिखने का तरीका ये है। तो यहां पे मैंने एलिमेंट्स को नहीं लिखा, यानी कि ये जो फॉर्म हो गया वो मेरा कौन सा फॉर्म हो गया? ये मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो यही होता है आपके सेट का सेट बिल्डर फॉर्म, जहां पे एलिमेंट्स को लिखने की जगह मैंने उसको एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दी। और कौन सी प्रॉपर्टी? भैया एलिमेंट ऐसा है कि वो n स्क्वायर है, और जो n है वो नेचुरल नंबर के बिलोंग करता है, वो नेचुरल नंबर के बराबर है। और नेचुरल नंबर का आप सेट जानते हैं, तो बस n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कभी खत्म नहीं होगी, और ये सेट के भी एलिमेंट्स कभी खत्म नहीं होंगे। चलिए, तो रोस्टर फॉर्म से भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। अब एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहां पे हमें जो सेट है वो रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, और हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसके एलिमेंट्स को देखेंगे तो पहला एलिमेंट आपके पास है 1/2, अगला एलिमेंट जो है वो है आपके पास 2/3, उसका अगला एलिमेंट है आपके पास 3/4, इसका अगला एलिमेंट है आपके पास 4/5, और एलिमेंट को देख लेते हैं, अगला है 5/6, और फिर है आपके पास 6/7। तो इस एलिमेंट को या फिर इस सेट को अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जो ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी? तो देखिएगा, अगर ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट को देखूं, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं देखता हूं, तो मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 1/1 + 1, तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर से ज्यादा है। ये जो है 2/3, ये एक्चुअली है 2/2 + 1। आप इसको यहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगेन डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। ये जो 3/4 है ये है 3/3 + 1। अगेन आपका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। ये जो 4/5 है ये हो जाएगा 4/4 + 1, और सिमिलरली यहां पे देखोगे तो 5/6 हो जाएगा 5/5 + 1, और 6/7 क्या हो जाएगा? 6/6 + 1। तो इस टाइप के आपके एलिमेंट्स यहां पे दिए गए हैं, और
ये सेट इनफाइनाइट नहीं है, मतलब ये सेट की लिमिटेशन है, कुछ ही एलिमेंट्स हैं, 6 ही एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा एलिमेंट नहीं है। अब बात आती है कि आपको प्रॉपर्टी समझ आई, मुझे आ गई है। प्रॉपर्टी ये है कि भैया न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर बनाने के लिए न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दो, आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। मान लीजिए आपके सेट का नाम बी रख देते हैं हम, तो बी हो जाएगा x, और क्या लिखते हैं, x इज सच दैट, अब x क्या है, x है n अपॉन n प्लस 1। क्या है x, n अपॉन n प्लस 1। देखिए न्यूमरेटर n है, डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा है, तो न्यूमरेटर n है तो डिनोमिनेटर n प्लस 1 है। अब बात आती है कि सर ये n की वैल्यूज क्या है, तो n क्या है, n आपका कौन है, बेसिकली न्यूमरेटर है। तो देखो n क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी कि n जो है 1 से लेकर 6 तक के क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1, जहां पे आपका n क्या है, नेचुरल नंबर है, और साथ में इस नेचुरल नंबर की शुरुआत 1 से और 6 तक हो रही है, 6 के बाद की हमको जरूरत नहीं है, तो हम यहां पे लिख देंगे n इज सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड लगा दो, और क्या लिख देंगे कि n जो है वो हमारे पास 7 से छोटा है। n क्या है हमारे पास, 7 से छोटा। देखो भैया n क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, यानी कि 7 से क्या है, छोटा है, वो 7 के बराबर भी नहीं हो सकता। तो बस हम इतना लिख देंगे, हमारा सेट जो है किस में कन्वर्ट हो चुका है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ये तरीका है, आपको दिया गया था रोस्टर फॉर्म में, पर आपने उसको कन्वर्ट किस में कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट किया, तो प्रॉपर्टी को लिख के, तो पहले हमने यहां पे प्रॉपर्टी पता लगाई। जब प्रॉपर्टी एक बार पता लग गई तो बस उसको हमें ये करना था, x सच दैट x इक्वल्स n अपॉन n प्लस 1, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है और n जो है 7 से छोटा है। अब देखो n जो है 7 से छोटा है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, देखो जैसे ही मैं बोल रहा हूं n नेचुरल है, तो मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 1 होगा, फिर आपके पास कौन होगा, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, लेकिन 7 नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला है n क्या है, 7 से छोटा है। चलिए, तो इस तरीके से हमने इसको भी रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। बढ़िया। अब इसके बाद हम एग्जांपल 5 की बात कर लेते हैं। एग्जांपल 5 में आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है। यहां पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीजें हैं और राइट हैंड साइड में आपके पास ABCD के ऑप्शन है। तो पहला आपके पास है PRINCAL, ये प्रिंसल क्या है, तो यहां पे चलो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, लो इंटीजर की बात चली गई, वो तो अल्फाबेट में है, तो बात ही खत्म। x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9, ये भी नहीं। x इज इंटीजर, ये भी नहीं। x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल, तो यहां पे एक्चुअली बच्चों आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है सेट, और यहां पे उस रोस्टर फॉर्म का आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको मैच करना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म किस सेट बिल्डर फॉर्म से मैचअप होता है। तो अगर आप इस डी वाले ऑप्शन को देखेंगे, पहले वाले के लिए, तो एक्स क्या है, एक लेटर है, कौन से वर्ड का, प्रिंसिपल वर्ड का एक लेटर है। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो देखना जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PRINCIPAL, तो इस सेट के अंदर आ जाएगा। देखो एक P आ गया, एक कौन आ गया, R आ गया, फिर कौन आ गया, फिर I आ गया, फिर कौन आ गया, N आ गया, फिर कौन आ गया, C आ गया, अरे फिर से I आ गया। पर हम जानते हैं कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, यानी I नहीं डालेंगे। फिर P आ गया, फिर हम P नहीं डालेंगे, क्योंकि अगेन रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। फिर A तो हमारे पास नहीं था तो ले लिया, और L भी नहीं था तो हमने ले लिया, यानी हमारा सेट बन चुका है PRINCAL, और यही आपका ऑप्शन नंबर 1 है। यानी कि ये जो है आपके डी वाले से मैचअप हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन है आपके पास 0, और उसमें से आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म ढूंढना है, यानी कि इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, वो है 0। और अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन सी पे, तो वो कहता है x एक इंटीजर है और एक इक्वेशन दी गई है कि x प्लस 1 जो है 1 के बराबर है। तो x इंटीजर है और क्या बोला है उसने, x प्लस 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप खुद देखो, यहां पे 1 LHS में RHS में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे भी देख सकते हो 1 जो है LHS से RHS में गया तो 1 - 1 0 बना गया, यानी x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये जो C वाला ऑप्शन है ना, एक्चुअली इसमें एक ही एलिमेंट है और वो कौन है, वो 0 है, यानी कि आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो C वाले ऑप्शन से मैचअप हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अंदर है 1 2 3 6 9 18 और ऊपर है x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18, यानी कि A ऑप्शन में बोला गया है
आपका x जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो डिवाइजर है 18 का, यानी कि वो डिवाइड करता है 18 को। तो जैसे कि याद है हमने एक 42 वाला क्वेश्चन किया था जिसमें उसके हमने वो नंबर्स निकाले थे जो 42 को डिवाइड करते हैं। बेसिकली इस केस में भी हमें वो नंबर्स निकालने हैं जो कि 18 को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहां पे बात कर लें तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास 1 क्योंकि 1 18 को डिवाइड करता है, फिर 2 भी 18 को डिवाइड करता है, फिर 3 क्योंकि 3 भी 18 को डिवाइड करता है, फिर आप पहुंच जाओगे 6 पे क्योंकि 6 भी 18 को डिवाइड करता है, देन यू कम टू 9 18 को डिवाइड करता है और फिर फाइनली आपके पास 18 आ गया। तो ये वो एलिमेंट्स हो गए जो कि आपको 18 को डिवाइड करके देते हैं। अब क्या ये सेट इसके बराबर है? देखिए 1 2 3 6 9 18, यहां पे देखिए 1 2 3 6 9 18, तो बिल्कुल ये जो थर्ड ऑप्शन है आपके ए वाले ऑप्शन से मैचअप यहां पे हो जाता है। अब बचता है आपके पास ये वाला और ये वाला, तो हम जानते हैं कि ये इससे मैचअप तो हो जाएगा, पर फिर भी करके देखते हैं कि भाई बात सही है कि गलत। तो यहां पे दिया गया है कि एक x इंटीजर है और x स्क्वायर माइनस 9 जो है 0 से छोटा है। क्या बोला गया है? x इंटीजर है और x स्क्वायर माइनस 9 0 से छोटा नहीं, 0 के बराबर है। इसको सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 और यहां पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √9। आप जानते हैं स्क्वायर जब LHS से RHS में जाता है अंडर रूट बनाएगा। √9 आपको दो वैल्यूज दे देगा, एक दे देगा आपको +3, दूसरा दे देगा आपको -3। तो √9 ने एक दे दिया +3, एक दे दिया -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? अरे एक आ गई +3 और एक आ गई आपके पास -3। अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में दिखाऊं तो सेट का ब्रेसेस बनाऊंगा और उसमें 3 और -3 को मैं डाल दूंगा और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि 3 और -3 है और ये इसी से मैचअप हो रहा है कि हां हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है बी ऑप्शन से मैचअप हो जाएगा। और इसी के साथ जो एग्जांपल्स मुझे करवाने थे आपको रोस्टर फॉर्म पे और सेट बिल्डर फॉर्म पे, वो यहां पे होते हैं खत्म। और इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी पूरा करवा दिया। किसका कॉन्सेप्ट? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का। और कॉन्सेप्ट के साथ मैंने जो एग्जांपल्स है जो कि आपके एनसीईआरटी के ही लिए थे, मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट था इसलिए एनसीईआरटी को एग्जांपल प्रेफर किए, वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अगर इस वीडियो को आपने पूरी तरीके से देखा है तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा दूसरा वीडियो था सेट्स पे। इससे पहले हमने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हमने सेट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, कौन से तरीके से, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको पढ़ने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और जितना हो सके वीडियो को शेयर करके। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने आपको पढ़ा दिया, इसके बाद बारी आती है आपके एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन की। तो इसके बाद हम सॉल्व करेंगे कंप्लीटली एक्सरसाइज 1.1 आपके एनसीईआरटी की। तो अगर आप कहीं पे भी दिक्कत फाइंड करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में तो इस वीडियो के बाद आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम कि भैया आपने इतना टाइम दिया, आपने कुछ ना कुछ यहां से जरूर सीखा होगा। बाकी चीजों के लिए कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा।